दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बहुत ही इंटरेस्टेड टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों पर, शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यदि हम थोड़ा सा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में चले जाएं, यदि हम देखें जो हमारा मूल संविधान है उसमें देखा जाए तो जो टोटल आर्टिकल है यानी कि अनुच्छेद रहे उसमें 395 और जो उसमें पार्ट रहे यानी कि भाग रहे 22 और जो उसमें अनुसूचियाँ की यदि हम बात करें जिस टाइम पर हमारे यानी कि 26 जनवरी 1950 को हमारा जो संविधान लागू हुआ उसमें अनुसूचियाँ जो रही वो 8, टोटल नंबर कितना रहा 8। इसी के साथ में जब हम देखते हैं वर्तमान में बहुत सारे यदि हम देखें संविधान बनने के बाद बहुत सारे अमेंडमेंट कह सकते हैं हम, संशोधन बहुत सारे हुए, तो उसके बाद जो वर्तमान में हमारे पास जो नंबर है वो कितना है 12, यानी कि वर्तमान में जो अनुसूचियाँ हैं वो कितनी 12। अब हम जो इसकी अनुसूचियाँ हैं टोटल 12 उसका स्टेप बाय स्टेप उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम अनुसूची यानी कि फर्स्ट शेड्यूल है हमारे पास जो, उसमें बात की गई है राज्य और संघराज्य क्षेत्रों की। यानी कि यदि हम देखें इसमें क्या है राज्यों को रखा गया है, टोटल हमारे पास स्टेट कितने हैं 28। यदि हम देखें जब से जम्मू कश्मीर को यूटी बनाया गया यानी कि यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है तो उससे पहले हमारे पास कितने स्टेट थे 29, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हमारे पास कितने हैं 28 और जो यूटी है वो कितने हैं 8। अब यूटी जो बनाया गया यानी कि संघराज्य क्षेत्र जो बनाए गए हैं वो 8 हैं। 8 कौन कौन से एक बार देख लेते हैं, दिल्ली है, पौंडीचेरी है और लक्षद्वीप है, चंडीगढ़ है, अंडमान निकोबार है और दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों को मर्ज किया गया है। दादर और नागर हवेली अलग अलग था पहले और दमन दीव, और उसके बाद जम्मू कश्मीर की हम बात करें और लद्दाख, टोटल हो गए 8। अब इसके बाद जो हमारे पास सेकंड शेड्यूल है यानी कि दूसरी जो अनुसूची है उसमें क्या है, इसमें भारत के जो प्रमुख पदाधिकारी उनके वेतन हैं, भत्ते हैं, पेंशन, इन सभी को लेकर बात की गई। लेकिन जो पदाधिकारी को लेकर यदि हम बात करें पदाधिकारी कौन कौन, जैसे राष्ट्रपति की हम बात कर सकते हैं, उपराष्ट्रपति और इसमें हम लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, न्यायाधीश हैं, उन सभी को हम पदाधिकारी की कैटेगरी में उनके जो पेंशन यानी कि जो सैलरी अलाउंस भत्ते उन सभी का अच्छे से एक्सप्लेनेशन यानी कि विस्तार किया गया है। अब जो नेक्स्ट नंबर पर अनुसूची है हमारे थर्ड नंबर पर, उसमें बात की गई है जो प्रमुख पदाधिकारियों के शपथ को लेकर यानी कि उसका वर्णन किया गया है। शपथ को लेकर जब हम बात करते हैं बहुत सारे जो पदाधिकारी हैं जब वो अपने पद पर आसीन होते हैं यानी कि पद को ग्रहण करते हैं तो उस टाइम पर उनको शपथ लेनी होती है। जैसे हम बात करें इसमें संसद सदस्यों की हम बात करें, मंत्रियों की हम बात करें, इसमें जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज हैं, न्यायाधीश हैं, ठीक है ना, और राज्य विधानमंडल के जो सदस्य हैं यानी कि मंत्री हैं, और इसमें कैग भी हम जोड़ेंगे, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर यानी कि फोर्थ नंबर पर है जो हमारे पास जो अनुसूची, उसमें क्या है भारत के राज्यों, ठीक है ना, भारत के राज्यों और संघराज्य क्षेत्रों के जो राज्यसभा में जो प्रतिनिधित्व है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है राज्यसभा में प्रतिनिधित्व, ठीक है ना। लेकिन सबसे पहले हम बात करें राज्यसभा में जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं यानी कि जो चुन के आते हैं वो राज्य की विधानसभाओं से ही चुने जाते हैं। यदि हम बात करें जैसे भारत में अभी वर्तमान में कितने हैं टोटल 28 राज्य हैं, ठीक है ना, उनकी जो विधानसभाएँ हैं। और उसके बाद हम बात करें दिल्ली और पौंडीचेरी संघ शासित जो क्षेत्र हैं, ठीक है ना, उनसे भी प्रतिनिधि चुन के आते हैं राज्यसभा में। अब यदि हम बात करें टोटल हमारे पास प्रेजेंट टाइम में कितने हैं 245, ठीक है ना, उसमें यदि हम देखें 233, ठीक है ना, 233 के लिए जो राज्य विधानसभाएं हैं वो भेजती हैं और 12 जो सदस्य हैं वह राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना, और 12 सदस्य हैं जो वो क्या है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, लेकिन वो सामाजिक क्षेत्रों से साहित्य, कला, विज्ञान उनके यानी कि एक्सपर्ट होते हैं, उनमें काफ़ी उन्होंने वर्क किया होता है, ठीक है ना, वो सारे राज्यसभा में पहुंचते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना। अब देखा जाए
जितने भी हमारे स्टेट हैं टोटल 28, सबसे ज़्यादा जो सदस्य हैं यानी कि जो मेंबर हैं, ठीक है ना, वो सबसे ज़्यादा यूपी से। यूपी से कितने आते हैं? 31, अकेले ही यूपी से 31 मेंबर राज्यसभा में पहुंचते हैं, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट 5th नंबर पर जो हमारे पास अनुसूची है, उसमें क्या है? अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण को लेकर बात की गई है, ठीक है ना। उनका प्रशासन, उनको कंट्रोल, ठीक है ना, उस सारा सिस्टम बनाया गया है 5th अनुसूची में, 5वीं में, ठीक है ना। अब नेक्स्ट नंबर पर है हमारे पास जो 6ठी अनुसूची है, ठीक है ना। उसमें जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से इसमें बात की गई है? असम की, मेघालय की, त्रिपुरा की और मिजोरम, ठीक है ना। जो जनजाति हैं उनके प्रशासन और नियंत्रण को लेकर बात की गई है। नेक्स्ट नंबर पर है हमारे पास 7th नंबर पर जो अनुसूची है, इसमें क्या है? संघ राज्य है, यानी कि संघ के पास कितनी पावर है, राज्य के पास कितनी पावर है। बहुत सारे जो विषय हैं, यानी कि इसको हम कह सकते हैं शक्ति विभाजन किया गया है। राज्य के पास किस तरह के विषय रहेंगे, संघ के पास किस तरह के, समवर्ती के पास, समवर्ती सूची किस तरह के विषय रखे गए हैं। यदि हम देखें, सबसे पहले हम आते हैं संघ सूची। संघ सूची में जब हम बात करते हैं, यदि देखा जाए उसमें 97 थी। यदि हम एट प्रेजेंट की बात करें, प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 100। अब संघ सूची के विषय हम बात करें, आखिरकार संघ सूची के विषय हैं क्या? जैसे यदि हम बात करें जनगणना, यदि हम देखें केंद्र सरकार ही जनगणना कराती है, राज्य सरकार तो जनगणना नहीं कराती है। सारे ही राइट्स जनगणना कराने के किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। तो जितने भी कानून बनाए जाते हैं संघ सूची में केंद्र सरकार ही बनाती है। उसके बाद हम बात करें जैसे बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है ना। बैंकिंग सेक्टर के बाद हम बात करें जैसे कम्युनिकेशन, संचार को लेकर भी जो भी गवर्नमेंट के द्वारा कानून बनाए जाते हैं, नागरिकता को लेकर जैसे अभी नया CAA आया है, ठीक है ना। उसके बाद रेलवे को लेकर यदि हम बात करें, विदेशी मामले हैं, सेवा कर है, ठीक है ना। उन सभी पर जो भी कानून बनाए जाते हैं वो सारे किस सूची में रखे गए? संघ सूची में, यानी कि इसको हम कह सकते हैं यूनियन लिस्ट। उसके बाद राज्य सूची, यानी कि स्टेट लिस्ट की हम बात करें, इसमें देखा जाए तो पहले 66 थे, अब वर्तमान में कितने हैं? 61 विषय रखे गए हैं। अब स्टेट को लेकर यदि हम बात करें, बहुत आसान है इसको समझना। देखा जाए स्टेट की अपनी पुलिस होती है, ठीक है ना। और यदि हम बात करें शराब, वाइन, ठीक है ना, पशुपालन, मनोरंजन, ठीक है ना, और इसके अलावा स्थानीय स्वशासन, ऐसे बहुत सारे विषयों की हम बात कर सकते हैं। जैसे यदि हम बात करें राज्य को बहुत सारी पावर होती है। यदि हम देखें शराब को लेकर, जैसे बिहार में शराब को पूरी तरह से स्टॉप किया गया है। बहुत सारे स्टेट ऐसे भी हैं जो शराब को सेल करते हैं, बेचते हैं, तो कहीं ना कहीं पर उनका अलग अलग टैक्स होता है। कहीं पर शराब महंगी है, कहीं पर सस्ती है, यानी कि टैक्स को लेकर अलग अलग कंडीशन बनाई गई है। इसको यदि हम बात करें राज्य सूची पर, सारे ही जो अधिकार हैं यानी कि राज्य को ही दिए गए हैं, इस पर वह कानून बना सकती है। अब उसके बाद आते हैं समवर्ती सूची। समवर्ती सूची में यदि हम देखें, वैसे तो राज्य सूची भी इसमें यानी कि राज्य भी कानून बना सकता है समवर्ती सूची के विषयों पर, लेकिन यदि विवाद की स्थिति बनती है, लेकिन ऐसी स्थिति में क्या होगा? केंद्र सरकार ही उस पर कानून बनाएगा, यानी कि केंद्र के द्वारा बनाए गए कानून ही सर्वोपरि होंगे। अब उसके बाद इसमें यदि हम बात करें समवर्ती सूची में 47 है। अब प्रेजेंट में कितने विषय रखे गए हैं? 52। अब 52 यदि हम बात करें, 52 कौन कौन से हैं इसमें? सारे तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, लेकिन यदि हम बात करें 52 में कुछ ऐसे हैं जो कॉमन है, जिसके बारे में जान लेते हैं। शिक्षा है, समवर्ती सूची में रखा गया है। वन है, कारखाने हैं, समाचार पत्र है, परिवार नियोजन, ऐसे बहुत सारे विषय हैं जो समवर्ती सूची में रखे गए हैं। यदि हम ऑल ओवर देखें तो केंद्र सरकार ही, ठीक है ना, शक्तिशाली है। यहाँ पर शक्ति विभाजन तो जरूर किया गया है, ठीक है ना। यूनियन लिस्ट पर भी वह कानून बना सकती है, समवर्ती सूची पर भी विवाद की स्थिति में वह कानून बना सकती है। अब नेक्स्ट नंबर पर है हमारा 8वें नंबर पर जो, ठीक है ना, उसमें यदि हम बात करें मूल संविधान में, यदि हम बात करें भाषाओं को लेकर बात की गई। मूल संविधान में कितनी भाषाएं रखी गई थी? 14। यदि हम बात करें वर्तमान में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है? 22 भाषाओं को। बहुत सारे अमेंडमेंट होते चले गए और धीरे धीरे यानी कि संशोधन होते चले गए और वर्तमान में भाषाएं बढ़ती चली गई। तो 8वीं अनुसूची में कितनी संख्या रखी गई है? 22। अब 9th में आते हैं 9वीं अनुसूची। यदि हम बात करें, इसको प्रथम संविधान संशोधन किया गया, ठीक है ना, कब?
1951 में, उसको मैंने लिखा नहीं है, 1951 में अमेंडमेंट किया गया। इसको फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ दिया गया। इसमें क्या था, भूमि सुधार संबंधी जो बहुत सारी एक व्यवस्था, बहुत सारी विवादित व्यवस्था बनी हुई थी, तो उसको नवीं अनुसूची में रखा गया। और इसको एक विशेषता ये भी रही इस अनुसूची की, जो भी इसमें विषय रख दिए जाते हैं, ठीक है ना, वैसे यदि देखा जाए इसमें बहुत सारे ऐसे अधिनियम बनाए गए हैं, 284 टोटल अधिनियम है, ठीक है ना। इसको हम कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। जो भी इस अनुसूची में, इसकी विशेषता यही है, इस अनुसूची में जो भी विषय आ जाएंगे उनको हम किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पर हम बात करें 10th नंबर पर, यानी कि 10वीं अनुसूची है। यह भी हमारे मूल संविधान का हिस्सा नहीं थी, लेकिन बाद में, ठीक है ना, 52 यानी कि 52वें संवैधानिक संशोधन द्वारा इसको भी जोड़ा गया। और ये कब होता है, 1985, ठीक है ना। यदि हम देखें बहुत सारी जो एक व्यवस्था दल बदल वाली, ठीक है ना, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या होती थी, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती थी और जब भी उनको बेनिफिट लगता था वो दूसरे यानी कि दूसरी पार्टी का हिस्सा बन जाती थी। लेकिन इस तरह से संबंधित मतलब कुछ ऐसी एक व्यवस्था बनाई गई कि दल बदल इतनी आसानी से नहीं किया जाएगा, दूसरी पार्टी में नहीं जाया जाएगा, उसके लिए भी कंडीशन बनाई गई, ठीक है ना। तो इस तरह के प्रावधान हमें 10वीं अनुसूची में हमने जोड़े गए हैं, ठीक है ना। यानी कि राजनीतिक दलों से यह संबंधित है हमारी 10वीं अनुसूची। और नेक्स्ट नंबर पर हमारी जो 11वीं अनुसूची है, ठीक है ना, इसको हमने 73 यानी कि 73वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। 92 और 93 दो मैंने इसमें बात की है। यदि हम बात करें 92 में क्या है, यह संसद में 92 में संसद में पहुंचता है विषय, ठीक है ना, कि पंचायतों को अधिकार दिए जाएंगे। और उसके बाद यह लागू किया जाता है कब, 93 में। और इसमें जो विषय रखे गए यानी कि राज्यों को बहुत सारे अधिकार दिए गए। इसमें जो टोटल विषय रखे गए वो कितने हैं, 29, ठीक है ना, 29 विषय, जिन पर पंचायतों के द्वारा काम किया जाएगा, कानून बनाए जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद 12वीं अनुसूची है। 12वीं अनुसूची में क्या है, 74 अमेंडमेंट के द्वारा इसको जोड़ा गया। इसमें भी 92 93 है। 92 में क्या है, संसद में इसको ले जाया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद 93 में यह पूरी तरह से लागू हो जाता है, ठीक है ना। इसमें क्या है, शहरी क्षेत्र है, शहरी क्षेत्रों के जो प्रशासन व्यवस्था है उसको अच्छा करने के लिए, बैलेंस करने के लिए बनाए गए। इसमें टोटल जो विषय रखे गए हैं कितने, टोटल 18। तो ये यहाँ पर इसका जो एक्सप्लेनेशन था ये हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद एक हमने इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बनाई गई है, ठीक है ना। इसमें क्या है, जो हमारे पास टोटल यदि हमने अब तक देखा है, यदि हमने इसको देखा, फर्स्ट जो हमारे पास अनुसूची है उसमें क्या है, राज्य और संघ राज्यों की बात की गई है। सेकंड में क्या है, बहुत सारे पदाधिकारी की हमने बात की थी, उनके वेतन भत्तों की बात की गई है। थर्ड में आते हैं तो जो पदाधिकारी पद के लिए जब पद पर वो आसीन होते हैं यानी कि पद ग्रहण करते हैं तो उस टाइम पर उनको शपथ लेनी होती है। और उसके बाद 4th नंबर पर आते हैं राज्यसभा में जो प्रतिनिधि, जैसे हमने बात की कि जो विधानसभाएं हैं उनसे जो प्रतिनिधि चुनकर भेजे जाते हैं राज्यसभा में, उनके प्रतिनिधित्व की बात की गई है। उसके बाद 5th में आते हैं तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन की बात की है। 6th में आते हैं तो जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की बात की, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, उनको लेकर बात की गई है। 7th में आते हैं तो सूचियाँ हैं वो 3 प्रकार की हैं, जैसे हमने बात की संघ, राज्य और समवर्ती। भाषाएं की यदि हम बात करें, कितनी भाषाएं हैं, 22 है। 9th पर आते हैं तो भूमि सुधार को लेकर बात की गई है। 10th में आते हैं तो दल बदल, ठीक है ना, दल बदल यानी कि इनका राजनीतिक दल से संबंध है। 11th में आते हैं तो पंचायती राज 93 में पूरी तरह से लागू किया गया, ठीक है ना। इसमें कितने विषय रखे गए थे, 29। और 12th में आते हैं तो नगरीय प्रशासन की बात की गई, इसमें कितने विषय रखे गए, 18। तो ये इसकी हमने एक ट्रिक बनाई थी। तो ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टेड सा टॉपिक कंप्लीट होता है। और आपको अब यदि इसके बाद भी कोई भी आपकी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनको भी इस वीडियो का प्रॉफिट मिल पाए, लाभ मिल पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।